Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar. In this 42nd exercise, we are going to discuss some non-finite verbs and adjectives. इसमें किस किस तरीके से नॉन फाइनाइट्स का प्रयोग एडजेक्टिव्स के रूप में किया गया है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कैसे कहाँ पर आपका टू इन्फिनेटिव आया, कहाँ जेरेंड आया, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस आपका आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे। आई नेवर लाइक्ड डैश टू चर्च व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब यहां पर दो चीजें आ सकती हैं, या तो टू इन्फिनेटिव या फिर जेरेंड। गोइंग आ सकता है, ये टू डू नहीं टू गो होना चाहिए था। ये क्या है? टाइपोग्राफिकल एरर है। तो यहां पर हम कर देते हैं टू गो। वेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये आ नहीं सकता, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। गो आ नहीं सकता, ये फाइनाइट वर्ब को बता रहा है यहां पर, ठीक है। अब यहां लाइक के साथ गो आएगा नहीं। अब इन दोनों में से हमें चयन करना है, कैसे करेंगे बेटे? लव और लाइक के साथ आप क्या लगाते हैं? जेरंड। कब लगाते हैं? जब आप उस चीज के प्रति पैशनेट हैं, क्रेजी हैं, मैनियक हैं, ऑब्सेस्ड हैं, उस समय पे क्या लगाते हैं? आईएनजी। दूसरी बात, जब आप किसी काम को ओकेजनली करते हैं वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर आप लगाते हैं टू इन्फिनेटिव। जैसे मुझे अगर गाने गाने का शौक है तो मैं कहूंगा आई लव सिंगिंग, लेकिन ये मेरा ब्रदर है, ये ओकेजनली गाता है, माई ब्रदर लव्स टू सिंग। वो टू इन्फिनेटिव लेगा और मेरे लिए क्या आ जाएगा? जेरेंड आ जाएगा। अब यहां पर आपका ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? गोइंग। I never liked going to church when I was a child. Next बेटे, have you finished dash that letter yet? अब इसे समझेंगे। Finished बेटे, जब आप किसी काम को पूरा कर लेते हो तो वहां पर जैसे आप कहते हो स्टॉप, स्टॉप के साथ क्या लगाएं? टू राइट लगाएं या राइटिंग लगाएं। जब आप लिख रहे हो और उसी काम को बंद किया जाना है तो आप जेरेंड लगाते हैं। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप रनिंग, ठीक है, स्टॉप मेकिंग मिसचीफ, स्टॉप शाउटिंग स्लोगन्स, इस तरीके से बोलते हो। लेकिन अगर पर्पस होता है कोई और, दूसरे एक्शन पर शिफ्ट होना हो तो टू इन्फिनेटिव आ जाएगा। आई स्टॉप राइटिंग टू चेक द टाइम, टू सी द रीड द वॉच, रीड द टाइम, समय देखने के लिए मैंने लिखना बंद किया था। मदर स्टॉप्ड कुकिंग, रीजन क्या था? टू वेलकम द गेस्ट्स, उन्हें गेस्ट को रिसीव करना था, तो उस पर्पज के लिए उन्होंने क्या किया? ये किया। अब यहां पर फिनिश्ड आ गया, फिनिश्ड टू राइट इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिनिश्ड राइटिंग बिल्कुल हो सकता है। राइट्स ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका सिंगुलर नंबर है वर्ब का, गलत हो गया। राइट आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? हैव यू फिनिश्ड राइटिंग। नेक्स्ट बेटे, यू कांट डैश योर कार आउटसाइड द हॉस्पिटल। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, जब कभी भी हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, मॉडल सहायक क्रिया की बात करते हैं, तो एक बात का खास ख्याल रखेंगे, इनके बाद हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, बेस फॉर्म होगी। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। दूसरी बात, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब या तो ऑट आया हो या फिर आप एडिक्शन को बता रहे हैं यूज्ड टू वाली सेंस में, वहां पर लगाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर पार्क्स तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका सिंगुलर नंबर है वर्ब का। टू पार्क आ नहीं सकता क्योंकि टू इन्फिनेटिव चाहिए नहीं होता, हमें तो बेयर इन्फिनेटिव चाहिए होता है। पार्क आ सकता है, पार्किंग गलत हो गया। यू कांट पार्क योर कार आउटसाइड द हॉस्पिटल। नेक्स्ट बेटे, डेविड ऑलवेज एंजॉयड डैश फुटबॉल एट स्कूल। अब यहां एक चीज को समझेंगे, आपसे आप लोगों की हैबिट के बारे में पूछा जाता है या हॉबी के बारे में पूछा जाता है, खास तौर पे हॉबी। व्हाट इज योर हॉबी या व्हाट आर योर हॉबीज?
और आप जवाब क्या देते हैं? माई हॉबीज आर रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग मूवीज, सिंगिंग सॉन्ग्स, स्विमिंग, राइडिंग हॉर्सेस, प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से बोलते हैं। यहां आपने क्या लगाया? आईएनजी लगाया, क्योंकि वो काम आपकी आदत का हिस्सा हो चुका होता है, वो आपका शौक बन चुका है। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या आता है? इंजॉय आता है, अवॉइड आता है, फील लाइक आता है, डिसलाइक आता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो उसी प्रकार के भाव को निहित करती किए हुए होती हैं या दर्शाती हैं। तो इनके बाद भी क्या लगाया जाता है? जेरंड लगाया जाता है। टू बी प्लेड गलत हो गया, प्लेइंग आ सकता है, टू प्ले इनअप्रोप्रिएट, प्ले बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? ऑलवेज प्ले, डेविड ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग क्या? फुटबॉल, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, द टीवी प्रोग्राम वॉज सो डैश दैट आई फेल्ट अस्लीप। अब जब आपके काम की चीज नहीं आती, कोई प्रोग्राम आपको बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है, आपकी रुचि के विरुद्ध चला जाता है, तो आप क्या करते हैं? सोने की कोशिश करते हैं, उसमें बोरियत दिखाते हैं, उसमें अपना डिसइंटरेस्ट शो करते हैं। तो यहां पर क्या है? टायर्ड। द टीवी प्रोग्राम वॉज सो टायर्ड, पहली बात। थर्ड फॉर्म लगाएं, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएं या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। टीवी प्रोग्राम कैसा था? उबाऊ था, उबाने वाला, थकाने वाला, तो यहां आईएनजी आना चाहिए, वो थोड़ी ना था। अब ये वैसा हो चुका नहीं है, टायर्ड तो गलत हो जाएगा। टायरिंग हो सकता था, सरप्राइजिंग हो सकता है, अनोइंग होता तो ठीक था, अनोइड गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए। अगर वो सरप्राइजिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या है? आप एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने चीजें पेश होने जा रही हैं, तो वो तो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बोरिंग, वो उबाऊ हो चुका, इसीलिए क्या लगाया? ये। नेक्स्ट है बेटे, चिल्ड्रन कांट गेट टू स्लीप ऑन क्रिसमस ईव। बेटे, जो क्रिसमस ईव है उसमें बच्चे सोने नहीं जा सकते। रीजन क्या है? दे आर टू डैश। अब यहां पर आईएनजी नहीं आ सकता, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे, यहां पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। बच्चे वैसे हैं, वो क्या हैं? बोर्ड, गलत हो जाएगा। ऊब चुके हैं तो वो सोने जाएंगे, इसने तो कांट लिखा है, उल्टा पड़ गया ये तो। दे आर एक्साइटेड, दे आर इलेटेड, दे आर थ्रिल्ड टू बिट्स, दे आर टिकल्ड पिंक, दे आर ऑन क्लाउड 9, they are as snug as a bug in the rug, they are in the full swing of their life। इस तरीके से आना चाहिए। एक्साइटेड हो सकता है, they are in a festive mood, ये हो सकता है। frightened गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। वरिंग नहीं, वरीड होता, चिंतित होता तो सोचते, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? एक्साइटेड। नेक्स्ट कहता है बेटे, हाय मॉम कैरोल। अब एक चीज देखिए, यहां पर बच्चे ने फोन किया है या बोला है, मां को एड्रेस किया है, हाय मॉम कैरोल, और पीछे फिर से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। थैंक गुडनेस यू रैंग, अच्छा किया तूने फोन कर दिया। वेयर हैव यू बीन, कहां हो तुम? वी हैव बीन सो डैश अबाउट यू। अब हम क्या हैं? तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कंसर्न्ड हैं। ठीक है, अब बेटे आईएनजी तो आ नहीं सकता हमारा, इसमें आईएनजी आया तो फ्राइटनिंग गलत हो गया। फ्राइटन्ड होता तो सोचते, अनोएड होता तो सोचते, अनोइंग गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं, इंटरेस्टेड तो गलत हो जाएगा। वी क्या है? उसके प्रति कंसर्न्ड है, उसके वेलबींग को जानना चाहते थे, कुशलक्षेम को जानना चाहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वरीड। नेक्स्ट है बेटे, ए ने कहा, हेलो डार्लिंग आई हैव गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू। बी, फॉर मी। ए, डोंट लुक सो डैश, आई ऑफन बाय यू प्रेजेंट्स बट इट इजंट माय बर्थडे। अब यहां पर बेटे, जब आप अनएक्सपेक्टेडली कोई काम करते हो, किसी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेकर जाते हो, तो वहां पर वो कैसी सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन होती है सरप्राइजिंग। और बंदा क्या होता है? बंदा थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है। वो अगर बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है तो वो शॉकिंग
सिचुएशन हो जाती है, बंदा क्या है ऐसे में शॉक्ड है। अब यहां देखना है क्या लगाता है वो, हमें हर चीज को महसूस करना है। पहली बात, डोंट लुक सो डैश बोर्ड, बेटे उबाऊ, उबाऊ थोड़ी ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग नहीं एक्साइटेड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। फिर कहता है टायरिंग, ये थकाने वाले के लिए हो गया, टायर्ड हो सकता था, गलत हो गया क्योंकि हमें तो यहां पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। सरप्राइज्ड क्या आ जाएगा, यही बन जाएगा। द आर्ट एग्जीबिशन वॉज वेरी डैश, आई लव्ड इट। बेटे जो आपकी आर्ट गैलरी थी, जो प्रदर्शनी थी आर्ट की, कला प्रदर्शनी थी, वो डैश थी, ठीक है, और मैंने क्या किया, उसे बहुत पसंद किया, आई लव्ड इट। सरप्राइज्ड, अब पहली बात तो ये देखो कि वो सरप्राइज्ड थी या सरप्राइजिंग थी। अब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, तो सरप्राइज्ड नहीं आ सकता, एक्साइटेड नहीं आ सकता, एक्साइटिंग होना चाहिए था, गलत हो गया। अब ये दो चीजें आ गई। अब जब मैंने उसे पसंद किया है तो बोरिंग होगी तो पसंद थोड़ी ना करूंगा, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, मैग्नेटिक, इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए थी। तो हम किस पर चले जाएंगे, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है बेटे आपका, माई फीट आर किलिंग मी, आई फाइंड गोइंग राउंड आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स वेरी डैश। अब यहां पर क्या कहता है बेटे, वो पूरी तरह से ऊब गया है उससे, ठीक है, परेशान हो गया है उससे, कि माई फीट आर किलिंग मी, दे आर एक्टिंग बैडली, बहुत परेशान हो गया हूं, चल चल के थक गया हूं, मर गया हूं मैं तो। आई फाइंड गोइंग राउंड आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स वेरी डैश। अब यहां पर आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। टायरिंग हो सकता है, ठीक है, वे कैसी हैं, वे थकाने वाली हैं, हो सकता है। वरिंग, चिंता वाली, ये थोड़ी सी सेंस गलत हो गई। बोरिंग हो सकता है, फ्राइटनिंग, डरावनी, गलत हो गया। अब बेटे थकाने वाली बेटर है या बोरिंग, म्यूजियम में जाते हो तो बोर होने का काम तो नहीं होना चाहिए शायद। आपकी आर्ट गैलरीज में जाते हो, बोर तो वो बंदा होगा ना जिसका वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। मोस्टली क्या होते हैं बच्चे, म्यूजियम में जाकर अलग अलग प्रकार की चीजें इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहां संग्रहालय में हर व्यक्ति के टेस्ट का कुछ ना कुछ होता है। तो बेटे बजाय बोरिंग के हमें क्या लगाना है, टायरिंग। और टायरिंग की बात आई है क्योंकि उसके पैर क्या है, पूरी तरह टूटे जा रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टायरिंग। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। आपका बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे, आप लोगों का भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।